हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी लोक सेवा आयोग से का 2018 का पीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें यूपी के छात्रों का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है, तो हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे अभी आज कि क्यों ऐसा हुआ कि यूपी के छात्र पीसीएस के एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट में बाहर हो गए हैं और अन्य राज्यों के छात्रों ने इस पर जो है कब्जा किया हुआ है, वो सफल घोषित किए गए हैं। तो ऐसा क्यों हो पाया है, इस पर हम जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या है, थोड़ी सी जो खबर निकल के आई है पहले उसमें नज़र डाल लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो ये खबर निकल कर आई है, यूपी पीसीएस 2018 में आधे से अधिक पदों पर बाहरी छात्रों के चयन से हलचल, परिणामों से पैटर्न और आरक्षण पर सवाल। क्यों सूख रही है अफसरशाही की नर्सरी। कभी केंद्र व राज्य की सिविल सेवाओं में उत्तर प्रदेश के छात्रों का बोलबाला रहता। इस बार यूपी पीसीएस 2018 के परिणामों से साफ है कि प्रांतीय सिविल सेवा में प्रदेश के अभ्यर्थियों के मुकाबले बाहरियों का दबदबा ज्यादा रहा है। तो यूपी के यहाँ पर जो है बाहर हो गए और बाहर के यूपी से बाहर के जो छात्र रहे हैं उनका यहाँ पे दबदबा बढ़ गया है यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में। इस बार हरियाणा के 11, दोस्तों ये मैंने लिख रखा है कि हरियाणा से 11 हैं, राजस्थान से 40, एनसीआर से 200 से ऊपर और तमिलनाडु से 1 और बिहार के 25। इस तरीके से यूपी के बाहर के छात्रों का चयन हुआ है। तो ये यहाँ पर दे रखा है यूपी पीसीएस के पास अभ्यर्थियों द्वारा राज्यवार आंकड़ा नहीं है, लेकिन 976 में से 500 के आसपास छात्र बाहर के हैं, 460 यूपी के हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि यूपी के ज्यादातर अभ्यर्थियों का चयन प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार के पदों पर हुआ है। ज्यादातर जो यूपी के छात्रों का चयन हुआ है या तो वो प्रिंसिपल के पद पर हुए हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, उनको प्रिंसिपल का पद मिला है, या फिर रजिस्ट्रार का पद मिला है। उनको एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे बड़े पदों से बाहर होना पड़ा है इस बार। तो क्यों होना पड़ा है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग जो है हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं और आप लोगों को बहुत ही आगे के जो एग्ज़ाम होंगे 2021-22 के या 2020 का भी अभी होने वाला है, तो इसमें ये सारी बातें बहुत ही काम आने वाली हैं। जबकि अन्य राज्यों के अधिकतर अभ्यर्थियों का चयन एसडीएम, डिप्टी एसपी जैसे उच्च पदों पर हुआ है, परिणाम से बदले पैटर्न और आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं हाल में पीसीएस 2019 देने वाले छात्रों में भी तमाम शंकाएं हैं। 36 आरक्षण भी रोका सफलता का ग्राफ, जो 36 आरक्षण था उसने भी सफलता का ग्राफ रोक दिया। इस बार महिलाओं को 20% 36 आरक्षण में अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया। यूपी में इस बार 20% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करती हों, उनको यूपी लोक सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा में 20% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, वो किसी भी राज्य की हों। तो इस प्रदेश में महिला अभ्यर्थियों के लिए स्पर्धा बढ़ गई और अन्य राज्यों से शामिल महिला अभ्यर्थियों के लिए अवसर बढ़े हैं। परीक्षा में हुए ये बदलाव। नंबर 1 है, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के पहले 2 पेपर होते थे और वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते थे। सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडी होता था, जीएस का पेपर, वो पहले 2 पेपर होता था मुख्य परीक्षा में, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ये 2018 से जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या हुआ है आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोगों को काम आएगा। लेकिन बदलाव के बाद सामान्य अध्ययन के 4 पेपर कर दिए गए हैं और सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब जीएस के 2 के बजाय 4 पेपर कर दिए गए हैं और इसमें अब सब्जेक्टिव जो है निबंधात्मक जो है आंसर देना होता है, सब्जेक्टिव टाइप में देना होता है। ऑप्शनल जो क्वेश्चन आंसर होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे, वो खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे निबंधात्मक रूप में हमको सवाल के आंसर लिखने होते हैं, जो कि 4-4, 5-5, 6-6 पेज के होते हैं। मुख्य परीक्षा इसमें अब दूसरा पॉइंट है
दूसरा पॉइंट है, मुख्य परीक्षा में पहले 2 विकल्प होते थे, लेकिन पीसीएस 2018 से एक वैकल्पिक विषय कर दिया गया है। जो अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था वो पहले 2 होते थे, उसमें से दो सब्जेक्ट से हटा करके अब एक सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 4 जीएस के पेपर हो गए मेंस में और एक हो गया ये आपका वैकल्पिक विषय कर दिया गया। साक्षात्कार 100 अंकों का कर दिया गया है, पहले 200 अंकों का होता था। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात निकल करके आ रही है कि यूपी के छात्र पिछड़े क्यों हैं, क्यों पिछड़ गए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, मैं उन पॉइंट की चर्चा करना चाहता हूँ। अचानक बदलाव, नया पैटर्न एकदम से संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर है। अन्य राज्यों के वे युवा जो पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, तो उनका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और लगभग सभी लोक सेवा आयोग ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो होता ये क्या था कि जो यहाँ के छात्र होते थे यूपी के, उन्होंने देखा कि भाई पैटर्न तो चेंज हो गया है, यूपीएससी का पैटर्न जो है ज़्यादा टफ हो गया है, तो अब हम यूपीएससी की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में तो सिलेक्शन ले नहीं सकते हैं, इसलिए अब हम पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को आईएएस की परीक्षा से अलग कर लिया। जबकि हुआ क्या 2018 में कि अचानक से जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न रहा है वो लोक सेवा आयोग ने अचानक से चेंज कर दिया और उसने सेम पैटर्न यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो पेपर का मुख्य परीक्षा का पैटर्न था उसको लागू कर दिया। इससे हुआ क्या कि अन्य राज्यों के छात्र तो तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे, तो उनका तो बेस तैयार था, लेकिन हुआ क्या कि जो यूपी के छात्र थे उनको लगा कि हम तो पुराने पैटर्न पे पीसीएस की जो पीसीएस का ढर्रा चल रहा है उसी ढर्रे पे हम जो है पीसीएस में सिलेक्शन ले लेंगे, आईएएस में चलो छोड़ देते हैं, आईएएस में सिलेक्शन अब नहीं लेंगे। तो इसलिए उनका जो है बेस तैयार नहीं हो सका और 2018 में अचानक से पैटर्न आईएएस वाला लागू हो गया और वो परीक्षा से बाहर हो गए। स्केलिंग न लगना, हालांकि आयोग ने अभी तक कोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग लागू की गई या नहीं, लेकिन परिणाम में साइंस विषय से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि स्केलिंग नहीं लगी है। लेकिन न लगने की जानकारी पहले से होती तो प्रदेश के प्रतिभागी भी ऐसे ही विषय मुख्य परीक्षा में रखते जिनमें अधिक अंक प्राप्त होते हैं। मामला कोर्ट में लंबित है। पीसीएस की तैयारी करने वाले अधिकतर अभ्यर्थी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। एक तीसरा पॉइंट ये है कि पीसीएस की परीक्षा की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। वह स्नातक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की समझ प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य छात्रों में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अधिकतर प्रतियोगी छात्र संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से उनके अनुकूल थी। तो ये जो है यहाँ पे जो है मुख्य कारण रहा है कि जो अदर राज्यों में के छात्र होते थे वो पहले लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस की तैयारी करते थे। उसके बाद जब उनकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाती थी तो फिर वो स्टेट वाला भी एग्ज़ाम जो है देते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है यूपी में कि उनको लगा कि भाई हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो हम आईएएस की परीक्षा फाइट नहीं कर सकते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और पीसीएस में जो यूपी पीसीएस का जो पुराना ढर्रा चल रहा था 2017 तक चला, उन्होंने अपने आप को लगा कि हम जो है इसी परीक्षा में के हमारे अनुकूल है, हम इसी परीक्षा के लायक हैं, तो हम इसी परीक्षा में जो है बने रहेंगे। लेकिन 2018 में क्या हुआ कि यूपी लोक सेवा आयोग ने अपना मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया। प्री परीक्षा में भी ये आईएएस वाला लागू हुआ था, ये तो 2012 से लागू हो गया था, मेंस में लागू नहीं हुआ था। तो अब इसको यूपी लोक सेवा आयोग ने 2018 से भी मुख्य परीक्षा में लागू कर दिया आईएएस वाला पैटर्न। तो यहाँ पर जो यूपी के छात्र रहे हैं उन्होंने पुराने ढर्रे पे जो है चलने की कोशिश की और 2018 की परीक्षा रही है, फाइनल रिजल्ट निकल करके आया तो वहाँ पे वो बाहर हो गए सारे के सारे। तो ये एक मुख्य वजह बन करके आई है। अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी ज़्यादा चयनित, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का दावा है कि मुख्य परीक्षा में 1100 से अधिक विज्ञान के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 800 से अधिक ने साक्षात्कार दिया। इसमें ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम के थे। इंटरव्यू के लिए
इनमें ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम के थे। इंटरव्यू के लिए 2669 को बुलाया गया था, जिनमें 68 अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। एक खबर और है कि विज्ञान विषय वाले अभ्यर्थियों को फ़ायदा, मानविकी वालों को लगा झटका। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं कि विज्ञान विषय के छात्र डायग्राम या तस्वीरों की मदद से सवालों का जवाब बहुत कम समय में दे सकते हैं, लेकिन मानविकी के छात्रों को पूरा जवाब लिखना पड़ता है और अंक भी पूरे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है जो साइंस के सब्जेक्ट जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा में रखा था, और इसके साथ ही साथ स्केलिंग भी लागू नहीं हुई। स्केलिंग लागू होने से जो साइंस के कंपटीटर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट जिन लोगों ने रखा, उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह बना करके उनको पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। जबकि जो मानविकी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, इनको पूरा आंसर लिखना होता है और पूरे अंक प्राप्त भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मानविकी वाले जो सब्जेक्ट रहे हैं, उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरा पॉइंट है कि पहले मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ सवाल आते थे। सामान्य अध्ययन का पेपर विशेषज्ञता पर नहीं, अभ्यर्थी की योग्यता पर आधारित था। पहले क्या होता था कि जो जीएस का पेपर होता था वो वस्तुनिष्ठ होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इसको सब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो छात्र होते थे वो बाजी मार ले जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव कर दिया गया, इससे जो साइंस के छात्र रहे हैं उन्होंने बाजी मार लिया। इंजीनियरिंग या मेडिकल से स्नातक, लेकिन पीसीएस में भूगोल विषय से चयनित अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या 200 के आसपास। इंजीनियरिंग या मेडिकल के छात्र और स्नातक के विषय से ही चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 200 के आसपास। विज्ञान के अन्य विषयों से चयनित की संख्या 150 के आसपास। मानविकी विषय से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 400 है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 200, 200, 400 और 150, 500-550 अभ्यर्थियों का चयन जो साइंस से रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियर के छात्र रहे हैं, उनका चयन हुआ है। बाकी जो मानविकी वाले सब्जेक्ट के जो छात्र रहे हैं, जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इस तरह के जिन लोगों ने सब्जेक्ट रखा, वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। तो एक तो इस प्रकार से काफ़ी देखा जाए तो नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सुझाव देना चाहेंगे कि अगर अब आप लोगों को पीसीएस में सिलेक्शन लेना है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी जैसे अगर बड़े पद चाहते हैं, तो आप लोगों को भी आईएएस की तर्ज पर परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि पूरा पैटर्न यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा में आईएएस का पैटर्न शामिल कर लिया है, चाहे वो प्री की परीक्षा हो और चाहे मेंस की परीक्षा हो। तो आप लोगों को आईएएस का पैटर्न पढ़ना होगा, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। और जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें सब्जेक्टिव टाइप कर दिया है, तो सब्जेक्टिव टाइप के मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस खूब जम के करनी होगी कि निबंधात्मक रूप में किस प्रकार से सवालों के जो है उत्तर जो है हम तैयार करें। तो तैयार करने की आप लोग लिखने की आदत सबसे ज़्यादा डालिए, किस प्रकार से आंसर को हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को पैटर्न में अपने आप को, आप जो पुराना ढर्रा रहा है उस पुराने ढर्रे से आप लोग बाहर निकलिए। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। संघ लोक सेवा आयोग ने 2009-10 में ही चेंज कर दिया था, और 11-12 में फिर यूपी लोक सेवा आयोग प्री में चेंज किया था। 2018 में मुख्य परीक्षा में भी यूपी लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर चेंज कर दिया है। तो आप लोग अपने पढ़ाई का तरीका चेंज करिए, सीसैट की अच्छे से तैयारी करिए, मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिए, और इसके बाद मैथ और रीजनिंग में, इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाइए, और सिविल सर्विसेज के जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पकड़ बनाइए, और जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें अच्छी पकड़ आप लोगों की होनी चाहिए। तभी आप लोग इसमें जो है फाइट कर सकते हैं, वरना इसी तरीके से दूसरे राज्य के जो छात्र होते हैं, जो कि सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग यानी आईएएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठते हैं, तो उनका बेस बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, वो लोग बाजी मार ले जाते हैं। इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो साइंस के क्वेश्चन में जो है आप लोग पकड़ बनाइए, उसमें आप लोगों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। वरना जो है मैथ के क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं, साइंस के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन गलत करते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन गलत करते हैं, कहाँ से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो आप लोग जो है अपना ढर्रा चेंज करिए, पढ़ाई में बदलाव करिए। नया पैटर्न जो लोक सेवा आयोग ने लागू किया है उसको आप लोग
समझिए अच्छे से। सिलेबस मैंने जो है वीडियो में बता दिया है। सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, और उसमें अब देखिए जा करके क्या सिलेबस है। अच्छे से जो है उसको पढ़िए, अध्ययन करिए, और उसके बाद ही आप लोगों का जो है सिलेक्शन आगे हो सकता है। इसमें इस बार भी 2020 की जो परीक्षा अभी होने वाली है अक्टूबर में, इसमें भी काफ़ी परीक्षा जो है पोस्ट आई हुई हैं। और जो लोग भी जो है चाहते हैं कि हमारे एसडीएम में, डिप्टी एसपी में, और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो सीडीपीओ हो, प्रोबेशन अधिकारी हो, रोडवेज में उपनिबंधक की पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, आप लोगों को अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोग ये सोच के जो है सोचेंगे कि जो है छोटे स्तर की तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को आईएएस की तर्ज पे प्रिपरेशन करनी होगी। तो हम इस विषय पे जो है आगे और भी अभी चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। हमारे वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।